हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अधिगम के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो टैट का एग्ज़ाम हो, सी टैट, एच टैट, यू पी टैट, कोई भी किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हो, या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, या फिर रीट का एग्ज़ाम, आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें ये सिद्धांत बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, हर टीचिंग एग्ज़ाम में सिद्धांत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थॉर्नडाइक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब बात ना करते हुए थॉर्नडाइक के बारे में स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने आपको मनोविज्ञान क्या है, उनकी डेफिनेशंस, सब कुछ मैंने पढ़ा है, वीडियोस डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थॉर्नडाइक के बारे में। ये एक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है अधिगम का? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है इनका? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे इसका अदर दूसरा नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे और भी अन्य नामों से जाना जाता है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे वीडियो में। अभी मैंने ये दो ही नाम आपको बताए हैं कि इस सिद्धांत को या तो आप उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अन्य नाम जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम में इसके बदल बदल कर नाम दिए जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा चयन एवं संबंध का सिद्धांत बताइए किसने दिया, या फिर आपसे पूछा जाएगा अधिगम का बद्ध सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, इसी सिद्धांत को अन्य जो नामों से जाना जाता है वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूपी टेट में या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम एच टेट वगैरह उसमें पूछे जाते हैं इसके नाम चेंज कर कर, क्योंकि इसे कई नामों से जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है एग्जाम में इस नाम से पूछा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थियोरी किसने दी? तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो थॉर्नडाइक हैं इनका पूरा नाम क्या है, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है और इनके प्रयोग का मतलब क्या उपयोगिता रही है, इन्होंने क्या मतलब साबित किया है इस चीज़ से। तो देखिए, इनका जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। क्या नाम है इनका पूरा? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है ये कौन है? देखिए, थॉर्नडाइक है अमेरिकी वैज्ञानिक। कहाँ के निवासी हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जो थॉर्नडाइक है वो कहाँ के निवासी हैं, और ऑप्शन पर आपको आपको दे दे अमेरिका, कनाडा, ठीक है, या फिर यूरोप, या फिर कहीं भी लंदन, कुछ भी दे सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो थॉर्नडाइक है वो कहाँ के वैज्ञानिक है? वो है यूएसए के, मीन्स अमेरिका के। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जो ये कौन से वैज्ञानिक हैं। तो देखिए, जो थॉर्नडाइक हैं वो थे पशु वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक हैं पशु वैज्ञानिक। ये पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक कैसे वैज्ञानिक है? थॉर्नडाइक हैं पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। देखिए, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इनका पूरा नाम पूछा जाता है। जैसे कि एच टेट का एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाएगा थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके कवर, नाम इनका पूरा पता चल गया और कहाँ के निवासी हैं वो आपको पता चल गया। थॉर्नडाइक कैसे वैज्ञानिक हैं तो आपको ये पता चल गया कि ये पशु वैज्ञानिक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, इनके थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, इन्होंने जो इस सिद्धांत में नियम बताए हैं वो कौन से बताए हैं, तो सभी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, इस बस आप इतना पढ़ना, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत थॉर्नडाइक के लिए नहीं पड़ेगी। तो देखें, मैंने भी आपको क्या बताया था कि थॉर्नडाइक कौन है? पशु वैज्ञानिक है। ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि देखिए, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। देखिए, इस सिद्धांत में जो इन्होंने नियम दिए हैं उद्दीपक अनुक्रिया में, तो इन्होंने नियम दिए हैं मुख्य नियम और गौण नियम। और देखिए, जो इनके मुख्य नियम हैं वो कितने हैं? 3 हैं, जो अभी आपको साथ में आगे एक्सप्लेन करूंगी। और गौड़ नियम कितने हैं? वो 5 हैं। जो ये सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का नियम, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें जो इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया है मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसमें जो
थॉर्नडाइक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सिद्धांत में जो नियम दिए हैं वो कितने हैं, मुख्य नियम कितने हैं 3 और गौण नियम कितने हैं, वो है 5। तो देखिए इनके थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है, जो इनकी थ्योरी है उसको जाना जाता है एस आर थ्योरी के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। इस सिद्धांत को आप या तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर इसको कौन सी थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एस आर थ्योरी। ये आपको अपने माइंड में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए एस आर थ्योरी किसने दी, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। देखिए इनकी बुक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये वाला भी, कि इसको एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो कौन सी है, इनकी बुक्स है एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या नाम है इनके बुक्स का, एजुकेशन साइकोलॉजी। ये जो बुक्स थी इन्होंने 1913 में दी। कब दी है ये, 1913 में इन्होंने ये बुक्स लिखी, एजुकेशन साइकोलॉजी। और दूसरी बुक का नाम इनका क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम है, एनिमल इंटेलिजेंस। तो देखिए मैंने भी आपको इस थ्योरी का नाम बताया, एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और जो बुक्स दी हैं वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, कब दी थी, 1913 में। और दूसरी एनिमल इंटेलिजेंस भी किसकी बुक है, ये भी थॉर्नडाइक की ही बुक है। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। कौन है, पशु वैज्ञानिक है, पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किस पर प्रयोग किया, पशुओं पर। ठीक है, प्रयोग किया है, जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया। तो आपको मैंने इनका नाम बताया, इनके सिद्धांत का नाम बताया, इनका पूरा नाम बताया। तो जो भी इंपॉर्टेंट, देखिए 3 से 4 क्वेश्चन तो इस पर बन गए कि इनकी बुक्स दोनों आपको पता होनी चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। और देखिए उसके बावजूद मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत को किसके नाम से जाना जाता है, एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन ये बने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है, 3 क्वेश्चन बने। और कौन से वैज्ञानिक है, तो ये पशु वैज्ञानिक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। चलिए मैं आपको आगे के साथ आगे इससे आगे जो है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है सिद्धांत को, वो डिस्कस करती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सिद्धांत के अन्य नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहीं से क्वेश्चंस। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन करा है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक तो ये कि संयोजनवाद का सिद्धांत है, इस नाम को जाना जाता है, इस सिद्धांत को जाना जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत, या फिर आप इसको कह सकते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक का। और अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसको कहते हैं, किसको, ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को आप कह सकते हैं अधिगम का बंध सिद्धांत। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, चयन एवं संबंध का सिद्धांत। या फिर इसका और अन्य नाम आपसे पूछा जाए तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए इसको तरह तरह के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है वो मैंने पांचों ही आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए संबंधवाद का सिद्धांत, तो भी थॉर्नडाइक आंसर होगा। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक, चयन एवं संबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत को इतने नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यूपी टैट, एच टैट, रीट, केवीएस में बदल बदल के इनके नाम पूछे जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप पांचों अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो थॉर्नडाइक हैं हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने देखिए किस चीज़ पर प्रयोग किया, ठीक है। तो देखिए जो इन्होंने ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जिसको हम प्रयास एवं त्रुटि के नाम से भी जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के नाम का जो इनका सिद्धांत है, इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पर किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने जो ये अपना अधिगम का सिद्धांत दिया है, इन्होंने प्रयोग किया है बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया है। बिल्ली कैसे थी, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनेगा कि बिल्ली कैसे थी, भूखी बिल्ली थी। कैसे थी, भूखी बिल्ली थी। और उसके आगे क्या था, मृत मछली, मतलब बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी है और वो उसके आगे सामने क्या रखी हुई है, मृत मछली। तो देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, उस बिल्ली को क्या करा था, पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है। तो चलिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, पूरा डायग्राम दिखा के समझाऊंगी। अभी तो आप ये पॉइंट अपने माइंड में रखिए कि इन्होंने जो प्रयोग किया है, पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहों पर या कबूतर पर। तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली पर। और बिल्ली कैसी थी, बहुत भूखी बिल्ली थी और मृत उसके आगे मछली रखी हुई थी। तो देखिए अनुक्रियाकर्ता कौन है इसमें, अनुक्रियाकर्ता इसमें है, अनुक्रियाकर्ता वो होगी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ही भूखी है और उसके आगे मछली कैसे रखी हुई है, मृत। और उद्दीपक स्टिमुलस उसके आगे, उद्दीपक मतलब उद्दीपक
क्या चीज़ है, आपको पहले यही पता होना चाहिए। उद्दीपक मतलब जो चीज़ आपका आगे रखी हुई है, स्टिमुलस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मृत मछली, जिसको देखकर आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए तत्पर रेडी हैं, ठीक है। तो उद्दीपक मीन्स उसकी बिल्ली के आगे, भूखी बिल्ली के आगे उद्दीपक क्या था, उद्दीपक था मृत मछली, ठीक है, कि उसको भूख लगी और उसको क्या खाना है, मृत मछली, तो ये उसका क्या हुआ, उद्दीपक हुआ, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको भी ये बताया कि प्रयोग बिल्ली पर क्या है, और बिल्ली कैसे थी, भूखी थी, उसके आगे उद्दीपक क्या था, मृत मछली थी। अनुक्रिया करता कौन था, तो वो थी बिल्ली आपकी, क्योंकि अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो दे रहे थे वही दे रहे थे ना, भूखी थी और पिंजरे में बंद थी और उसके आगे मृत मछली रखी हुई थी, तो उसको उसको खाना था, ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब मैं आपको पूरे एक डायग्राम दिखा के इसके पूरे चरण बताती हूँ कि आखिर उन्होंने जो प्रयोग किया है वो क्या साबित करना चाहते थे, ठीक है। देखिए जो ये है, इन्होंने इसको क्या करा था, बिल्ली को थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक पिंजरे में ऐसे बंद कर दिया था, ठीक है। इस पिंजरे में बिल्ली, ये बिल्ली है, मैंने ऐसे बना दिया, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैंने बस बना दिया है आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये जो बिल्ली है, कैट है, इसको एक पिंजरे में बंद किया था, और यहाँ पर क्या था, एक लीवर था, मतलब इससे क्या होता कि ये पिंजरा का गेट जो था वो ओपन हो जाता और बिल्ली क्या हो जाती, बिल्ली बाहर निकल आती। और यहाँ क्या रखी हुई थी, मछली रखी हुई थी, मतलब मछली, मैंने क्या बोला था आपको, उद्दीपक, स्टिमुलस, मतलब बहुत भूखी बिल्ली और उसके आगे मछली रखी हुई है, और सोचो वो भूख से बेताब है, ठीक है। पर वो उसको अब इतने, उन्होंने ये चेक किया था कि ये बिल्ली जितनी भूखी है कैसे इसको खोलकर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखिए अब इसके चरण मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, और उसको उद्दीपक क्या चीज़, उसको भूख के लिए, मतलब क्या उसके आगे रखा है, तो मछली, फिश रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो इसके चरण है, इसका जो चरण है वो क्या था, देखिए नंबर 1 क्या था, कि जो मछली है वो कैसी है, भूखी मछली है, ठीक है। लक्ष्य क्या था, मछली को खाना। बिल्ली का लक्ष्य था कि वो मछली को किस तरीके से खाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी है। अब देखिए चरण 2 क्या था, लक्ष्य में बाधा क्या थी, लक्ष्य में बिल्ली के बाधा ये थी कि पिंजरे का बंद दरवाज़ा, जो दरवाज़ा था पिंजरे का वो कैसा था, बंद था। थर्ड पॉइंट इसका क्या हुआ, चरण तीसरा इसका क्या हुआ, कि उल्टे सीधे प्रयत्न किए, किसने, बिल्ली ने उल्टे सीधे प्रयत्न क्यों किए, पिंजरे को काटना। उल्टे सीधे प्रयत्न करना मीन्स वो चाहते थे कि पिंजरा किसी भी तरीके से कटे और वो बाहर निकले, ठीक है। नंबर 4 क्या है, संयोग व सफलता। इसका चौथा चरण क्या है, संयोग व सफलता मीन्स लीवर का खुलना। लीवर क्या, ये जो पिंजरे में लगा हुआ है और जिसकी वजह से ये पिंजरा क्या है, बंद है। अब नंबर 5 में इसका चरण बताती हूँ, सही प्रयत्न का चुनाव क्या था, दरवाजा खोलने का तरीका। बिल्ली के आगे सही प्रयत्न का चुनाव क्या था, कि बिल्ली दरवाजे को खोल दे, ठीक है। अब नंबर 6 स्थिरता। स्थिरता मतलब स्थिरता इस चीज में क्या होती है, कि दरवाजा खोलना। स्थिरता बिल्ली के लिए क्या थी, कि वो दरवाजे को पूरा खोल दे, ठीक है। तो मैंने पांचों ही 6 चरण आपके साथ बताए हैं, आपको आई होप के समझ में आया होगा बिल्ली को कैसे कैसे चरण में क्या क्या सफलता हासिल करनी थी। और देखिए ये जो बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर फिश रखी हुई है, ये भूखी बिल्ली है, ये क्या करती है कि थॉर्नडाइक ने इसको इसके अंदर बंद किया हुआ है, बहुत ज़्यादा भूखी है। तो थॉर्नडाइक ने प्रयास किया कि ये कैसे बिल्ली अपनी भूख को किस तरीके से एक्टिविटी करेगी और किस तरीके से बाहर आएगी। तो देखिए बिल्ली ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, ठीक है। बिल्ली भूखी है, मतलब उसको मछली नजर आ रही है, वो उल्टे सीधे प्रयत्न करी। जब बिल्ली ने उछल कूद शुरू की तो एक बार क्या होता है कि बिल्ली का पैर अचानक से लीवर पर पड़ गया। जैसे ही इस लीवर पर पैर पड़ता है तो एकदम से पिंजरा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और बिल्ली बाहर आकर मछली को खा लेती है। फिर उसके बाद जितनी बार बिल्ली को अंदर छोड़ा जाता है तो बिल्ली को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो जैसे ही इस पर पैर रखेगी लीवर पर, तो फौरन एकदम लीवर का दरवाजा खुलेगा और बिल्ली बाहर आएगी, ठीक है। तो बस यही साइकोलॉजिस्ट को चेक करना था, मनोवैज्ञानिक जो है हमारे थॉर्नडाइक, उन्होंने ये चीज़ चेक करी। और देखिए ये कैसा बॉक्स था, ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स होता है किस तरीके का, समस्या बॉक्स इसको कहते हैं, पजल बॉक्स। बिल्ली का इधर उछल उछल कूद करना, उल्टी सीधी एक्टिविटी करना मछली को हासिल करने के लिए, और फाइनली वो एक बार समझ जाती है कि इस पर पैर पड़ते ही क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा और फाइनली उसको मछली मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इस पर थी कि कितना उसने प्रयत्न किया, किस तरीके से उसने सफलता हासिल की मछली ने, बिल्ली ने, ठीक है। तो देखिए अब इसी प्रयोग के आधार पर मैं आपको बताऊंगी इनके मुख्य नियम, ठीक है। तो मुख्य नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो है तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम मतलब इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते समय पहले ही बताया था कि जब मुख्य थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, सो मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। जैसे कि तत्परता का नियम, तत्परता का नियम मीन्स सीखने वाले में सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए,
क्या कि जो सीखने वाला है उसमें सीखने की क्या होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। अब इसका सेकंड पॉइंट था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है, देखिए अभ्यास के नियम में क्या है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। तो मैंने भी आपको पहला बताया तत्परता का नियम, कि तत्पर मतलब कोई भी जो सीखने वाला है, लर्नर है, वो सीखने की उसके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, सीखने के लिए वो तत्पर हो, तभी वो चीज़ों को क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया अभ्यास का नियम, इसमें भी दो पॉइंट है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो देखिए अभ्यास के नियम को मैं आपको बताती हूँ, उपयोग और अनुपयोग के नियम से क्या यहाँ पर आशय आपको समझाती हूँ अभी आगे। देखिए ये जो उपयोग का नियम है, उपयोग का नियम, इसमें क्या है, पुनरावृत्ति पर आधारित है। उपयोग का नियम मीन्स पुनरावृत्ति पर आधारित है, अनुपयोग का नियम विस्मृति पर आधारित है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार चीज़ों को रिमाइंड करना, बार बार चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। और अनुपयोग मतलब अगर आप वो विस्मृति पर आधारित है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रभाव का नियम। नंबर थर्ड क्या हुआ, प्रभाव का नियम। भी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, कि तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव का नियम। ठीक है। प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा, कि सफलता व असफलता का विशेष वो महत्व होता है। प्रभाव का नियम मीन्स सफलता व असफलता का विशेष वो महत्व होता है। देखिए मैंने भी आपको ये सारी चीज़ें बताई, तो इसकी एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम आपको कैसे याद होगा। तत्परता से अभ्यास करोगे तभी तो प्रभाव आएगा, तत्परता से अभ्यास करोगे तभी तो प्रभाव आएगा। ये क्या हो गया, इसका एक ट्रिक हो गई। आपको तीनों नियम याद हो जाएंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी टाइट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि बताइए थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है उसमें अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, या फिर प्रभाव का नियम है। और आपको इस तीनों नियम में से कोई एक नियम देके और बाकी अन्य तीन नियम पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन आपको जब पता होगा कि तत्परता का, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीन नियम है, तो आप करेक्ट कर देंगे कि मुख्य नियम में ये तीन नियम है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गौड़ नियम, जो मैंने कितने बताए हैं आपको। गौड़ नियम थॉर्नडाइक के कितने हैं, 5 हैं। पांचवें वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर पांचों नियम डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। सिद्धांत, जो ये सिद्धांत दिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको मुख्य नियम बताए हैं, अब मैं आपको बताऊंगी गौड़ नियम। चलिए देखिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गौड़ नियम। तो गौड़ नियम में देखिए सबसे पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये आपको पता होना चाहिए। गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं। और पांचों में सबसे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो देखिए बार बार प्रयास करो और सीखो। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बताता है, थॉर्नडाइक का बहुप्रतिक्रिया का नियम बताता है कि बार बार प्रयास करो, किसी भी चीज को सीखने के लिए आप बार बार लगातार प्रयास करो और उसको सीखो। तो बहुप्रतिक्रिया के नियम में तो ये चीज बताई है उन्होंने। बहुप्रतिक्रिया का नियम मीन्स बार बार प्रयास करो और सीखो। और देखिए बहुप्रतिक्रिया, बहु आप मतलब समझ लिए, इसकी ट्रिक बना लीजिए, बहुत बार प्रयास, ठीक है, मीन्स बार बार प्रयास करो और सीखो। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, गौड़ नियम का जो सेकंड है वो है मनोवृत्ति, मतलब मेंटालिटी। मनोवृत्ति मीन्स मेंटालिटी, हम जिस मानसिकता से कार्यों को सीखेंगे उतना ही सीखेंगे। मनोवृत्ति क्या, कि हम जिस मानसिकता से, अपनी जिस मेंटलिटी का यूज कर कर, जिस तरीके से हम अपने दिमाग के साथ चीजों को सीखेंगे, जिस मानसिकता से कार्यों को सीखेंगे उतना ही सीखेंगे। तो मनोवृत्ति में ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब मैं थर्ड आपको बताती हूँ आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया मतलब पार्शियल, मतलब छोटे छोटे पार्ट में करके चीज़ों को सीखें। देखिए आंशिक क्रिया का नियम क्या है, कि कोई भी चीज़ है आपको सीखनी है तो आप उसके छोटे छोटे पार्ट में करके सीख कर, ये नियम मतलब ये नियम हमें क्या बताते हैं, कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसके आप आंशिक क्रिया के द्वारा सीखें, मतलब छोटे छोटे पार्ट में करके सीखें। ये नियम किस पर डिपेंड है, ये नियम है अंश से पूर्ण की ओर पर आधारित है। आपकी एक विधि है ना शिक्षण विधि, तो उस पर आधारित है, अंश से पूर्ण पर आधारित है। ये नियम आंशिक क्रिया का नियम जो आधारित है वो किस पर है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंश से पूर्ण की ओर पर आधारित है वो कौन सी, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। तो आपका आंसर होगा आंशिक क्रिया का नियम। अब फोर्थ मैं आपको बताती हूँ सहचार्य परिवर्तन का नियम। जो 4 पॉइंट है इसका गौड़ नियम का, वो है सहचार्य परिवर्तन का नियम। मतलब चीज को बार बार मन ही मन में पढ़े। चीज को कैसे, सहचार्य परिवर्तन का नियम क्या है, कि चीजों को बार बार अपने मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता है, सहचार्य परिवर्तन का नियम। अब मैं आपको बताती हूँ आत्मीयकरण का नियम। देखिए आत्मीयकरण का नियम क्या है, ऐसे सीखें जैसे आत्मा में बस जाए। आत्मीयकरण का नियम आपका 5 नियम मैंने आपको बताए हैं। आत्मीयकरण का मतलब इंटीमेट, आत्मीयकरण मतलब मीन्स इंटीमेट, मतलब ऐसे सीखें
कोई भी चीज़ ऐसे सीखें कि वो आत्मा में बस जाए। इसी को क्या कहते हैं, आत्मीयकरण का नियम। मैंने भी आपको पांचों ही नियम बताए। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बहुप्रतिक्रिया का नियम, मीन्स जो ये गौण नियम है, ये कौन से नियम है, ये है थॉर्नडाइक के गौण नियम। मैंने आपको मुख्य नियम पहले बता दिया, मैं आपको बता रही हूँ गौण नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम मीन्स बार बार प्रयास करो और सीखो। मनोवृत्ति मतलब जिस मानसिकता से हम चीज़ों को सीखते हैं उतना ही सीखेंगे। आंशिक क्रिया का मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांट के चीज़ों को सीखना। सहचार्य परिवर्तन का नियम, चीज़ों को बार बार मन में पढ़ें तो वो हो जाएगा आपका सहचार्य परिवर्तन का नियम। आत्मीयकरण मतलब ऐसे सीखो कोई भी चीज़ कि वो आत्मा में बस जाए। तो देखिए पांचों ही गौण नियम मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं और आई होप कि आपको जितना मैंने बताया बहुत सरल भाषा में समझाया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो इसके आगे की कुछ चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको उसके साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब देखिए कक्षा में सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो देखिए कक्षा में सिद्धांत की उपयोगिता है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभवतः हो जाती है। हमें कक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, जो उन्होंने गौड़ नियम दिया है थॉर्नडाइक ने कि बहुप्रतिक्रिया का नियम मीन्स बार बार प्रयास करके सीखो। तो ये कक्षा के में मतलब बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, इससे बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा। और सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि बच्चों से त्रुटि संभवतः हो जाती है, ठीक है। देखिए और मैं आपको बताती हूँ कक्षा में सिद्धांत की क्या उपयोगिता है कि शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीख जाते हैं, क्योंकि वो बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे तो बच्चे क्या सीख जाएंगे, शुद्ध उच्चारण बच्चे जो हैं वो इसी से सीख जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो बार बार बच्चों से प्रयास करवाओ और गलतियां संभवतः बच्चों से हो जाती हैं, गलतियां करके ही तो बच्चा सीखता है, वो भी लर्निंग का एक पार्ट है, उसी से उनका अधिगम और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए शुद्ध उच्चारण मतलब बच्चा बार बार बोलेगा, एक ही बात को बार बार कहेगा। जितना ज़्यादा वो बार बार रिपीट करेगा उन चीज़ों को तो उससे क्या हो जाएगा, उनके उच्चारण में शुद्धता आएगी, वो चीज़ों को शुद्ध बोलने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। देखिए मैं आपको जब बहुबुद्धि वाला सिद्धांत नहीं, बुद्धि वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बुद्धि वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊँ कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। तो देखिए जैसे कि बहुकारक सिद्धांत, तो ये किसने दिया है, ये अभी मैं बुद्धि वाले चैप्टर में आपको बताऊंगी, लेकिन यहीं आप नोट डाउन कर लेना, जब मैं पढ़ा ही रही हूँ तो मैंने ये लिख दिया है कि ये वाले सिद्धांत जो है बुद्धि वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो वैसे आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुकारक सिद्धांत बताइए किसने दिया, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। बहुखंड सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। इसी को हम क्या कह सकते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत। तो ये जितने भी सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत या फिर बालू का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये सिद्धांत दिए हैं, ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। ये चारों ही सिद्धांत कौन से हैं, ये हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। आप इसको कह सकते हैं चारों ही नामों से इनको जानना, जैसे कि ये हैं बहुखंड, बहुकारक, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, तो ये दिए हैं हमारे थॉर्नडाइक ने। तो देखिए जितने भी सिद्धांत है वो भी, ये तो बुद्धि वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया थॉर्नडाइक के बारे में तो मैंने डिस्कस कर दिया ऐसे ही। इनके बारे में डिटेल्ड में बुद्धि वाले चैप्टर में ही आपको बताऊंगी। बाकी इसके नीचे आप नोट डाउन कर लेना जिससे कि आपके माइंड में रहे, आप चीज़ों को भूलें नहीं। जब भी आप थॉर्नडाइक से रिलेटेड पढ़ेंगे तो ये आपके नीचे पॉइंट लिखे हुए हुआ करेंगे रजिस्टर में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, आपके माइंड में कंसेप्ट यहीं से फिट हो जाएगा। फिर जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी बुद्धि वाले चैप्टर में तो आप चीज़ों को और डिटेल्ड समझ पाएंगे। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए अगर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अधिगम के बंध सिद्धांत दिया, मैंने भी आपको बताया था कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं सिद्धांत से रिलेटेड कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा अधिगम का बंध सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत उसके किस नियम पर आधारित है। तो देखिए ये जो है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत कि थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत उसके किस सिद्धांत पर, किस नियम पर आधारित है। तो देखिए किस नियम पर आधारित है सिद्धांत, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर, मतलब बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना और करके प्रयास करके सीखना, ठीक है। देखिए शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर छात्रों के सामने रखता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है, तो यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है, यह है आंशिक क्रिया का नियम। मैंने भी आपको बताया था आंशिक क्रिया के नियम में क्या है कि विषय वस्तु को खंडों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, बांट लेते हैं। तो ये हमारा इस पर आधारित हो जाएगा आंशिक क्रिया के नियम पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि अधिगम के सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। क्वेश्चन ये हो गया
कि अधिगम के सिद्धांत पर अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो आपका आंसर हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल्ड बताया है सब कुछ, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन थे? तो देखिए पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है पशुओं पर प्रयोग करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। प्रभाव पर मैंने अभी आपको बताया था, तत्परता से प्रयास करोगे तभी प्रभाव आएगा। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये किससे संबंधित है? हमारे थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक के जो अधिगम के वो कौन से नियम पूछ रहा है? मुख्य नियम, गौण नियम नहीं पूछ रहा। कौन से पूछ रहा है? मुख्य नियम। तो मुख्य नियम आपके तीन ही है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तीनों ही नियम मैंने आपको बताए हैं, तीनों में डिटेल्ड स्टडी कराई है। और जो गौण नियम है वो भी पांचों ही मैंने आपको बताए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने आपको साथ डिस्कस किया। कुछ भी इस चैप्टर में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जितना मैंने बताया आप उतना पढ़ें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, अपने विचार मुझे ज़रूर लिखें जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और किस तरीके से आपको और पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपको कुछ और बेहतर कराने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी दी है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जितने भी सिद्धांत हैं सारे सिद्धांत मैं आपको कराऊंगी, बस जितना मैं कराऊँ आप उतना करिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैं पूरा ट्रस्ट के साथ, आप यकीन के साथ इस वीडियो पर इस चैनल से जुड़ जाएं और बाकी टीचर की मतलब टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।